हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का साइंस का चैप्टर फूड एंड हेल्थ। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो एंड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है ग्रो करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए भाई अलग अलग एक्टिविटीज़ को। अब यहाँ पर हमारा वार्म अप है। गिव एनी 5 नेम्स ऑफ फूड आइटम्स। आपको 5 फूड आइटम्स के नाम देने हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स से आते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। कोई भी आप 5 नाम दे सकते हैं। डू यू नो व्हाई इट इज़ सेड दैट वी शुड ईट अ हैवी ब्रेकफास्ट एंड लाइट डिनर? क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें ब्रेकफास्ट तो हैवी करना चाहिए, यानी कि अच्छा भारी ब्रेकफास्ट हम कर सकते हैं, लाइक पराठा वगैरह आप कुछ खा सकते हो हैवी चीज़ें, बट डिनर बहुत लाइट हमें करना चाहिए क्योंकि रात को जो है कुछ काम नहीं करते तो जो हमारा खाना पच नहीं पाता, इसकी वजह से। व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, रॉ फूड के बारे में पढ़ेंगे, कुक्ड फूड के बारे में पढ़ेंगे और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को कैसे प्रिजर्व करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। राघव क्या कहता है? आई वेंट टू अ सुपर मार्केट। मैं एक सुपर मार्केट गया था माई मदर विद माई मदर, अपनी माता जी के साथ। लास्ट वीक शी बॉट ऑल द ग्रॉसरीज नीडेड। उन्होंने सारी जो भी सामान था, ग्रॉसरीज थी, दाल चावल वगैरह जो भी, वो सब उन्होंने खरीद लिया था। रहीम ने कहा व्हाट डिड शी बाय इन द ग्रेटर क्वांटिटी? तो उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ खरीदी? तो राघव ने कहा शी ब्रॉट मोर ऑफ व्हीट फ्लावर एंड राइस। तो उन्होंने जो गेहूं का आटा है और चावल है वो ज़्यादा मात्रा में खरीदे थे। तो रहीम कहता है वी नीड मोर ऑफ चपातीज़ एंड राइस इन अवर डाइट्स। तो भाई हमें चपातीज़ और चावल जो है अपनी डाइट में ज़्यादा चाहिए होते हैं, इजंट इट? ऐसा ही है ना? तो राघव कहता है येस, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टफ। इस तरह के फूड स्टफ से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर फूड स्टफ। तो चलो भाई अपने फूड स्टफ से हम और ज़्यादा कुछ सीखते हैं दैट प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा जो हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? फूड की ज़रूरत होती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट। हमें एनर्जी मिलती है अलग अलग फूड आइटम्स से जो कि हम खाते हैं। सम फूड कैन बी ईटन रॉ। कुछ खाना जो है हम कच्चा खा सकते हैं, वाइल अदर्स कैन बी कुकड। और कुछ खाना जो है हम पका के खाते हैं, ठीक है। कुकड एंड ईटन मतलब पका के खाया जाता होता है ना, गाजर वगैरह आप ऐसे ही खा लेते हो, खीरा ऐसे ही खा लेते हो, लेकिन आलू को हम कच्चा नहीं खा सकते। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। खाने में होते हैं न्यूट्रिएंट्स दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। डिफरेंट फूड गिव्स अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग फूड आइटम हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देते हैं। वी नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड। हमें बहुत हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत होती है फॉर द बॉडी टू गेट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? जिससे बॉडी को हमारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द बॉडी टू रिमेन हेल्दी आर। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए चाहिए वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस बहुत ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, लॉट्स ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं। हमारी बॉडी को अच्छी सी एनर्जी देता है टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट है। डिफरेंट फूड्स गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट्स। अलग अलग फूड हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। राइस, शुगर, पोटैटो, फ्रूट्स लाइक बनाना, ये हमें प्रोवाइड करते हैं द बॉडी विद कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। बेसिकली इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ब्रेड्स एंड रोटीज मेड फ्रॉम व्हीट एंड मेज, ये भी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स। पीपल हु अंडरटेक अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क। ऐसे लोग जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, जैसे मजदूर हो गए, जिनको भी फिजिकल वर्क ज़्यादा करना है, एथलीट्स हो गए, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होता है। इफ़ दे डू नॉट गेट सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट दे विल फील टायर्ड एंड वीक। और अगर इनको ज़्यादा मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो कैसा फील करेंगे? थका थका, बहुत ज़्यादा वीक। प्रोटीन्स की बात की जाए, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी को बिल्ड करने वाले हैं ना, आपके मसल्स बनाते हैं प्रोटीन। दे हेल्प टू हील कट्स एंड वाउंड्स इन द बॉडी। और प्रोटीन्स मदद करते हैं, अगर आपके शरीर में कहीं कट लग जाए, कहीं घाव हो जाए तो उसको भी ठीक करने में प्रोटीन्स हमारी मदद करते हैं। प्रोटीन्स ऑल्सो रिप्लेस डेड एंड वॉर्न आउट सेल्स। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, तो हमारे जो सेल्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं उनको भी जो है ये प्रोटीन जो है ये ठीक करते हैं, बेसिकली रिप्लेस कर देते हैं, नए नए सेल्स बना देते हैं। दे हेल्प द बॉडी टू ग्रो बाय बिल्डिंग टिश्यूज़ एंड मसल्स। ये प्रोटीन हमें मदद करता है नए नए टिश्यूज़ को बना के और मसल्स वगैरह को बना के।
प्लांट्स फूड लाइक बीन्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, ये रिच होते हैं प्रोटीन में। एनिमल फूड्स लाइक मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गए, इनमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन होता है। फैट्स की बात की जाए, सो फैट्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। दे प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी। फैट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड कीप द बॉडी वार्म। और फैट्स की वजह से हमारे जो इंटरनल अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो जो हैं वो सेफ रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्लस वो हमारी बॉडी को गर्मी भी देता है। फैट ऑयल है, बटर है, चीज़ है, नट्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को फैट्स। ऑल्दो द बॉडी नीड्स फैट्स, एक्सेस फैट इज़ अनहेल्दी। भाई मानते हैं कि फैट जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमें एनर्जी देता है, मगर अनहेल्दी है अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो। विटामिन एंड मिनरल्स की बात की जाए तो विटामिन एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी नीड्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स। बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है, बट चाहिए सारे। वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उस समय मिल जाते हैं। लैक या फिर डिफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाना विटामिन और मिनरल्स की कैन लीड टू सेवरल डिसीजेस। इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एज दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। इसकी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि ये रक्षा करते हैं। आगे देखिए, विटामिन हेल्प टू कीप आवर बोन्स एंड स्किन हेल्दी। विटामिन की वजह से हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ, हमारी स्किन हेल्दी रहती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर आई साइट, हमारी आँखों को अच्छा हेल्दी रखता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स एंड मिल्क, कुछ सम फूड आइटम्स हैं जो हम वे विटामिन से, जिनसे हमें विटामिन मिल जाते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ विटामिन, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, विच आर नीडेड बाय द बॉडी, जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है। ईच ऑफ दीज विटामिन हैव अ डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। हर विटामिन का एक अलग ही फंक्शन होता है बॉडी में। मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन, सोडियम, ये सब हमारे कुछ मिनरल्स के नाम हैं। इनकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, बट स्मॉल अमाउंट में। ईच मिनरल हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। हर मिनरल का एक अपना ही अलग फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम हमें हेल्प करता है बिल्ड करने में बोन्स को एंड टीथ को, वेरस आयरन जो है वो हेल्प करता है हमारे ब्लड यानी खून के फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन मीन्स बनना। फूड लाइक मीट है, फिश है, एग्स हैं, मिल्क है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमें ये सारे मिनरल्स। वाटर की बात की जाए तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वाटर है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। नियरली 2/3 ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। लगभग 2/3 भाग जो है हमारी बॉडी का वो पानी से बना है। द ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सेवरल वीक्स, कैन विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स। ठीक है, बिना खाने के तो हम काफ़ी वीक तक रह सकते हैं, लेकिन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों से ज़्यादा हम पानी के बिना जी भी नहीं सकते। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन। वाटर हमारे डाइजेशन में भी मदद करता है फूड की, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और बॉडी से वेस्ट भी निकालने में पानी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। द ह्यूमन बॉडी नीड्स 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। 2 से 3 लीटर पानी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। द फूड दैट वी ईट ऑन अ डेली बेसिस मेक्स अप आवर डाइट। जो खाना हम रोज़ खाते हैं वो हमारी डाइट बनाता है। अ डाइट विच प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। एक ऐसी डाइट जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं और हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ फूड। बैलेंस डाइट में सही मात्रा में होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, और ये इनकी ज़रूरत हमें ग्रोथ के लिए होती है और हेल्दी रहने के लिए होती है। देयर इज़ नो सिंगल फूड। ऐसा कोई सिंगल फूड नहीं है जो प्रोवाइड करता हो बॉडी को विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स। यानी किसी एक तरह का खाना तो हम नहीं खा सकते, हमें वैरायटी चाहिए हेल्दी रहने के लिए इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस डाइट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा अ बैलेंस डाइट मस्ट ऑल्सो कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स। बैलेंस डाइट में डाइट्री फाइबर्स भी होने चाहिए। डाइट्री फाइबर इज़ दैट पार्ट ऑफ फूड, ये खाने का एक ऐसा पार्ट होते हैं विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजीली, ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं कराए जा सकते बाय द बॉडी। हमारी बॉडी ने आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। डाइट्री फाइबर ऐड करते हैं रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो खाना नहीं बचता है वो पॉटी के ज़रिए बाहर निकल आता है।
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन करते हैं डाइटरी फाइबर्स को, ठीक है। रॉ फूड की बात की जाए तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कुक ऑल द फूड बिफोर ईटिंग। अब खीरा है, पका के थोड़ी खाते हैं, तो सारा ही खाना हम पका के खाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम फूड कैन ऑल्सो बी ईटन रॉ। कुछ खाना हम रॉ भी खा सकते हैं विदाउट कुकिंग। वेजिटेबल यूज इन सैलड्स, जैसे कुकुम्बर हो गया यानी खीरा, टमाटर हो गया, लेट्यूस हो गए, कैरेट यानी गाजर हो गई, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स आर मोस्टली ईटन रॉ। फ्रूट्स और जब काजू बादाम वगैरह हैं आप रॉ खाते हैं एंड डू नॉट रिक्वायर कुकिंग। इनको कुकिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मस्ट बी वॉश्ड थ्रू आउटली बिफोर ईटिंग। हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, और वॉश करने से दिस रिमूव्स द डस्ट, डर्ट एंड जम्स फ्रॉम देम। इनसे सब गंदगी निकल जाती है। रॉ फूड शुड नॉट बी कट एंड कैप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। काटने के बाद फ्रूट को आपको खा लेना चाहिए, ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी खाने को, रॉ फूड को आपको, है ना। और इसको क्या है, डस्ट वगैरह, जम्स वगैरह इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा कुक्ड फूड की बात की जाए, सो मैनी फूड लाइक मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सब हम पका के ही खाते, कच्चा मांस तो नहीं खा सकते। हैव टू कुक बिफोर दे बी कैन बी ईटन। वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर एंड भिंडी यानी ओकरा हो गई, ये लेडी फिंगर ओकरा भिंडी को ही कहते हैं, एंड ब्रिंजल, पल्सेस, ग्रेन्स, इन सबको कुक करना ज़रूरी होता है खाने से पहले। कुकिंग फूड हेल्प करती है किस तरीके से, इट मेक्स द फूड टेस्टी, से खाना टेस्टी बनता है। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू ईट एंड डाइजेस्ट। खाना आसान होता है, डाइजेस्ट करना आसान होता है। ये किल करते हैं जम्स को एंड दैट मे बी प्रेजेंट इन फूड, जो कि जम्स खाने में प्रेजेंट होते हैं। फूड शुड बी कुक्ड इन अ प्रॉपर मैनर। फूड को अच्छे से पकाना चाहिए, और टेकिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए भाई, वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड थ्रू आउटली। वेजिटेबल्स को अच्छे से हमें धोना चाहिए बिफोर कुकिंग। इससे क्या होगा, डस्ट जो है और गंदगी जो डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी। फूड शुड बी कुक्ड फॉर द करेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पका दिया तो सारा ही, ओवर कुकिंग क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है सारे न्यूट्रिएंट्स को जो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। पल्सेस एंड दाल्स जो होती हैं इनको पानी में सोक करना चाहिए पकाने से पहले। ये मिनिमाइज़ करती हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है अपने खाने में। शुड बी यूज फॉर बोथ कुकिंग और सोकिंग। आप पानी भिगोने के लिए भी डालेंगे तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। अगर आपने पानी फेंका या ग्रेवी फेंकी खाने की तो फिर क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट फेंक जाएगा। इफ़ द फूड इज सोक्ड इन एक्सेस वाटर, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर में फूड को सोक कर देंगे तो विटामिन जो भी प्रेजेंट होंगे फूड में वो उस पानी में घुल जाएंगे। व्हेन दिस एक्सेस वाटर इज थ्रोन अवे, जब इस एक्सेस पानी को आप फेंकेंगे तो उसमें विटामिन भी लॉस्ट हो जाएंगे। डेंजर ऑफ ईटिंग फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। आप सड़े हुए रोड साइड वेंडर से चाट पकौड़े खाते हो, उससे भी खतरा है। फूड हैज़ टू बी कुक्ड प्रॉपर्ली इन हाइजीनिक मैनर। बड़ी साफ सफाई से बनाना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप अस हेल्दी एंड फिट। हेल्दी और फूड रखने के लिए रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं मे नॉट कुक फूड प्रॉपर्ली, अच्छे से नहीं बनाते हैं, प्रॉपर्ली कुक नहीं करते हैं, इसकी वजह से उसमें से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। द रोड साइड वेंडर्स जो सड़क किनारे खाना पकाने वाले खड़े होते हैं, ये ऑब्जर्व नहीं करते, पर्सनल हाइजीन को मक्खियाँ मिनकती रहती हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। द अनहेल्दी मे नॉट बी वॉश्ड प्रॉपर्ली। यूटेंसिल्स हो सकता है उन्होंने अपने बर्तन भी अच्छे से नहीं वो वॉश करते हो। द फूड इज़ ऑफन लेफ्ट अनकवर्ड। जनरली आप देखो इनका फूड अनकवर्ड रखा रहता है, ये बड़ा अनहाइजीनिक कंडीशन है, इसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो, आपका पेट भी खराब हो सकता है। सो एज़ फार एज पॉसिबल जितना संभव हो अवॉइड करो रोड साइड फूड को। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, देखो फूड कैप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम गेट्स स्पॉइल्ड। लंबे समय तक आपने खाना रख दिया पका के तो स्पॉइल हो जाएगा, जम्स आ जाएंगे उसके अंदर, ग्रो करने लगेंगे। वंस द फूड इज स्पॉइल्ड, एक बार खराब हो गया तो इट कैन नॉट बी ईटन, खाया नहीं जा सकता, एंड हैज़ टू बी थ्रोन अवे, इसको फेंकना ही पड़ता है। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग, इसे स्पॉइलिंग होने से बचाने के लिए इट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, ना इसको हमें बचा के रखना पड़ेगा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या है भाई, एक प्रोसेस है बाय विच फूड इज स्टोर्ड, जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं बाय यूजिंग स्पेशल मेथड्स, स्पेशल तरीक़ों से। प्रिजर्व्ड फूड डज नॉट स्पॉइल ईजीली, जो खाना प्रिजर्व होता है वो आराम से ख़राब नहीं होता, एंड कैन बी यूज लेटर, हम उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, यानी आप फ्रिज में रख के भी खाने को स्टोर करते हो ना, ईजीएस्ट वे है प्रिजर्व करने का फूड को अवर डेली लाइफ में इज़ टू रेफ्रिजरेटर। वी यूज़ रेफ्रिजरेटर, हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। वी कैन कीप रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड इवन कुक्ड फूड को भी, जैसे दाल वगैरह हम जो है रखते हैं, राइस रखते हैं, इवन स्वीट्स भी रखते हैं, हलवा है ना, पेड़ा वगैरह सब फ्रिज में रख देते हैं। टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर बहुत लो होता है और आउटसाइड के टेम्परेचर से, और इसकी वजह से बैक्टीरिया डज नॉट एंटर द फूड, बैक्टीरिया जो है फूड में नहीं आ पाते। कीपिंग द फूड फ्रेश, इस तरीके से फूड फ्रेश रहता है, एडिबल हो जाता है, आराम से आप उसे खा सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। रॉ मीट, चिकन, फिश शुड बी कैप्ट एंड प्रिजर्व्ड इन अ फ्रीज़र। आप कच्चा मीट जो होता है ये भी आप प्रिजर्व कर सकते हो अपने फ्रिज में, विश वगैरह को भी, ठीक है। फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में एज अ टेम्परेचर यहाँ पर एक्सट्रीमली लो होता है तो फूड कैन बी प्रिजर्व्ड एट लीस्ट अ मंथ और 2, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे एडिशन,
ऑफ प्रिजर्वेटिव्स मिला के भी हम फूड बचा सकते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है, हम अपने फूड में लार्ज क्वांटिटी में अगर डाल देते हैं तो ये बचा देता है खाने को ख़राब होने से। दीज सब्सटेंसेस स्लो डाउन कर देते हैं जर्म की ग्रोथ को, और ग्रोथ मतलब जर्म्स की नहीं हो पाती है, बहुत हल्की हल्की होती है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सच सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड, ऐसे चीज़ों को हम प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। सॉल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव हो गया अचार के लिए, शुगर एक प्रिजर्वेटिव हो गया जैम के लिए। अब ड्राइंग मतलब सुखाना, जैसे आपकी मम्मियाँ सुखाती हैं ना पापड़ वगैरह। सो फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रिमूविंग ऑल द वाटर फ्रॉम इट। हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं जब उसमें से हम पूरा पानी उड़ा दें। दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। अब इस प्रोसेस को हम ड्राइंग कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड स्टॉप कर देता है जर्म्स को फ्रॉम ग्रोइंग ऑन इट एंड प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज को, यानी ख़राब नहीं होता फूड इससे। पाउडर्ड मिल्क जो होता है वो क्या है, पाउडर्ड सूप्स आर सम डिहाइड्रेटेड फूड्स हैं, एक तरीके से सुखा दिया गया है इनका सारा पानी। अब पोटैटो जो वेफर्स होते हैं उसमें से भी तो आलू में से पानी सुखा दिया, पापड़ वगैरह सब इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। लास्ट पेज। अब केनिंग मतलब केन में आता है ना, केन वाले आप देखो बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं अब तो, जैसे कि आप अनानास वगैरह केन में आने लग गया। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, जर्म्स जो भी प्रेजेंट होते हैं फूड में आर किल्ड बाय ईदर बॉइलिंग और सम अदर मेथड से जर्म्स को मार देते हैं। द फूड इज देन प्लेस्ड इन द केन, और फिर खाने को केन में रख देते हैं विच इज सील्ड, उसको बिल्कुल सील बंद कर देते हैं, उसमें हवा भी नहीं जा रही है। सीलिंग ऑफ द केन्स इंश्योर करती है कि फूड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द जर्म्स, की जर्म्स के कॉन्टैक्ट में ही ना आए प्रेजेंट जो भी एयर में होंगे। सो फूड्स कैन बी स्टोर्ड इन एयर टाइट केन्स एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इन्हें रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होंगे। सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर। पहला एडवांटेज क्या है भाई, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इनेबल करता है कि आप लंगर टाइम तक, पीरियड ऑफ टाइम तक खाने को यूज़ कर सकते हो, जर्म्स उसमें ग्रो नहीं होंगे आसानी से, ठीक है, और काफ़ी सेफ होता है खाने के लिए। प्रिजर्वेशन जो होते हैं वो इनेबल करते हैं हमें इन्जॉय करने के लिए सीजनल फ्रूट्स को, जैसे हम स्ट्रॉबेरी खाएँ या मैंगो खाएँ। सो आप ये आराम से खा सकते हो ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न भी, आप बचा के रख लो अगर तो। और डिसएडवांटेज क्या है प्रिजर्वेशन का, कि अगर आप एक्सेस का सॉल्ट डाल रहे हो या शुगर डाल रहे हो प्रिजर्वेटिव के तौर पर, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सम मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन कई बार लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। एंड दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट चैप्टर हम डाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।